हेलो। नमस्ते। हफ्ते के बीच में मिल रहा हूँ मैं आपसे इस बार। और इसका सबसे बड़ा कारण है आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट दिया है मुझे, जिस तरीके से एनकरेज किया है। मेरे जो वीडियोस है जो वीकली रिव्यूज के मामले में आ रहे हैं, पिछले 3 हफ्ते से मैंने इनको पब्लिश करना शुरू किया है और काफ़ी अच्छा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला है। तो इसी सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा सा मौका मिला है मुझे कि एक नई चीज शायद आपके लिए अच्छे से मैं बना करके दिखा सकूं, क्योंकि कई बार मैं उस बारे में जिक्र तो करता हूं कि जब भी हम मार्केट में जाएं, कोई भी स्टॉक पकड़ें, तो उसको सिलेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, और फिर उस सेक्टर से कौन से स्टॉक जो है वो काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो आज लकीली ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक सेक्टर है जो पहले खराब चल रहा था और अब उसने ताकत दिखाना शुरू कर दिया है, और यहां से अब वो रेडी हो गया है आगे की मूव देने के लिए। तो एक प्रैक्टिकल सा हम करेंगे आज कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई सेक्टर मूवमेंट में आ रहा है, और फिर वहां से आगे कैसे बढ़ते हैं हम उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए। ठीक है। चलिए तो फिर से शुरुआत करेंगे हमारे वीकेंड रिव्यू के डैशबोर्ड से ही, क्योंकि कृपा वहीं अटकी हुई है। ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो ये हमारा है वीकली डैशबोर्ड, राइट। तो हर हफ्ते जब भी हम मिलते हैं तो इसी डैशबोर्ड के थ्रू हम मार्केट का रिव्यू करते हैं, बराबर है। तो इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके आज हम देखेंगे एक सेक्टर जो फ्रेश स्ट्रेंथ में आ रहा है, जो एक बिगिनिंग दिखा रहा है कि यहां से अब बाजी पलट सकती है। इसके फंडामेंटली भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली इसको कैसे शुरुआत करते हैं वो देखते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्टर था जो अभी मिसिंग है। ये हमारे अवॉइड सेक्टर हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ से एक सेक्टर मिसिंग है, और वो सेक्टर कौन सा है वो अभी हम ढूंढेंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इस हफ्ते किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। तो नंबर 1 पे देखिए कौन सा सेक्टर खड़ा है, सीएनएक्स रियलिटी, जो कि आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था। आज इसने सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई है, और इस पूरे हफ्ते में भी इसी सेक्टर ने अच्छी बढ़त दिखाई हुई है। गेटिंग इट। तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। फिर यहाँ पे देखा तो अरे रियलिटी सेक्टर ने अच्छी मूव दी है। फिर पहचान गया मैं कि रियलिटी वो सेक्टर है जो अब अवॉइड में से प्रेफर्ड सेक्टर में आ गया है। तो जब भी कोई सेक्टर अवॉइड में से प्रेफर्ड में आता है, दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट टू एंटर। कोई भी रेलगाड़ी में जब वो तेजी से जा रही है तब चढ़ना डेंजरस होता है, लेकिन जब वो स्टेशन छोड़ के जस्ट निकल रही है तब आप उसमें बैठ जाइए, तो सेफ भी है और सही भी है, राइट। तो आज ये दिख रहा है कि रियलिटी ने अपनी बाजी पलट दी है, रियलिटी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चालू कर दिया है। तो ये कहाँ पे दिखेगा, आप प्रेफर्ड सेक्टर्स में हम धीरे धीरे करके आते हैं, तो यहाँ मुझे सीएनएक्स रियलिटी दिख पड़ा है। गॉट इट। और अब जाएंगे हम इसके चार्ट्स पे टू कंफर्म कैसा मूवमेंट है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। बाय द वे, आप सबके रिस्पॉन्सेज जो पिछले वीडियो में थे, जो कमेंट्स में आपने बताए हुए थे पैटर्न्स वगैरह, वो बहुत सटीक थे। तो इस बार भी आप देखिए ये पैटर्न यहाँ पे बना है। फिर से आप बताइए कि सीएनएक्स रियलिटी में कौन सा पैटर्न बना है। और ये पैटर्न एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है, ये पैटर्न मुझे बता रहा है कि अब यहाँ से जो है स्ट्रगल, लड़ाई खत्म हो गई है, एक ताकत से इस स्टॉक में आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन जो है एक रेजिस्टेंस बन गई थी, यहाँ पे प्राइस अटक रही थी, सेक्टर अटक रहा था। कल इसके ऊपर आया, तो इसको मैं समझ सकता हूँ कि शायद हम फंस भी सकते हैं, राइट, ट्रैप भी हो सकता है। तो और एक दिन रुकते हैं। तो आज भी इसने एक्चुअली एक कैंडल बनाया है। अब ये कैंडल किस तरीके का है, कोई बता सकता है मेरे को? कमेंट में लिखिएगा कि ये कैंडल कौन सा बना है यहाँ पे रियलिस्टी सेक्टर में। और ये कैंडल क्या बता रहा है, ये कैंडल बता रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे दिन भर की एक्शन कैसी हुई कि सेलर्स ने इसको दबाने की कोशिश की। हम ओपन यहाँ पे हुए थे,
ओपन से लेकर के हमको नीचे ढकेला गया, लेकिन फिर बायर्स ने पुश दिया और बाद में ओपन के ऊपर जाकर के हम क्लोज हो गए। ये सीधी बात बताता है कि बायर्स के अंदर ताकत आ गई है। बायर्स के अंदर ताकत आ गई है, और वो भी एक अच्छे बेस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे। ये काफी सदा हुआ ब्रेकआउट का सेटअप है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 1.5 महीना है। 6 हफ्ते की इसमें स्ट्रेंथ है। 6 हफ्ते के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर का मूव दिया है। इसलिए अब ये सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि सीएनएक्स रियलिटी में जान आ गई है। टाइगर अब यहां से दौड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये सेक्टर अभी स्ट्रेंथ में आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस सेक्टर के स्टॉक्स को कहां से ढूंढूं, इस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उनको मैं कैसे ढूंढूं। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि ये सेक्टर का एक लार्ज कैप स्टॉक आप याद रखिएगा। तो जैसे सीएनएक्स रियलिटी है, हमेशा किसी भी सेक्टर का जो लार्जेस्ट कैप स्टॉक होता है वो उसका बेलवेदर होता है। वो ये बता रहा होता है कि ओवरऑल सेक्टर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस केस में इस सेक्टर का जो डॉन है वो है डीएलएफ, राइट। तो अब इस सेक्टर के स्ट्रेंथ दिखाने वाले स्टॉक्स अगर मुझे ढूंढने हैं, तो मुझे सिंपली क्या करना है, चले जाना है screener.in पे, और यहाँ पे डीएलएफ डाल दीजिए। अब जैसे ही हम डीएलएफ डालते हैं तो डीएलएफ के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है अभी। हमारा इंटरेस्ट है कि कौन से सेक्टर है भाई, कौन से स्टॉक से जो रियलिटी के अभी चलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है, वो मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से जाता हूं पीयर्स पे। पीयर्स यानी इस सेक्टर के बाकी के जो कंपनियां हैं वो। ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है, बट मुझे पूरी लिस्ट देखनी है। आई वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द होल लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्टर पे क्लिक करूंगा। ठीक है। अब इस सेक्टर पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पूरे सेक्टर की लिस्ट आ गई है। ठीक है। और इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा मार्केट कैप से, क्योंकि हमेशा हायर मार्केट कैप की जो मूव्स होती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। ठीक है। कोई भी सेक्टर जब टर्न अराउंड करता है तो ज्यादातर करके हायर मार्केट कैप के टेंडेंसीज को आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिलायबल सेटअप्स वहां पे आएंगे। शायद फंडामेंटल्स थोड़े बहुत वीक हो तो भी वहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी, चांसेस ऑफ सक्सेस हाई रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हायर मार्केट कैप से शुरू करेंगे। अब हायर मार्केट कैप से शुरू करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं हर एक स्टॉक के अंदर जाकर के चार्ट देखूं, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, राइट। तो हम जरा एक शार्प टेक्निक उठाते हैं कि जब भी हमको क्या ढूंढना है, इस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, राइट। और किसी भी स्टॉक की जो ताकत है चार्ट पे, प्राइस मूवमेंट किसी भी स्टॉक्स का जब हम पकड़ना चाहते हैं, तो उसको पकड़ने का जो मोस्ट यूटिलाइज्ड इंडेक्स है दैट इज आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, लार्जर मार्केट कैप तो समझ में आ गया। अब इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स के जिनका आरएसआई हाई है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे यहां से वो स्टॉक्स पकड़ना जिनका आरएसआई हाई है। तो यहां से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग मुझे लगता है डीएलएफ खुद, और फिर प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो डीएलएफ में जाते हैं, डीएलएफ में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो सीएनएक्स रियलिटी में ही मैं डीएलएफ डाल देता हूँ। ये बेलवेदर है, ये बता रहा है कि क्या हो सकता है इस सेक्टर में। अभी यहाँ पे भी आप सेटअप देखेंगे तो सीधा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता सा आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन, राइट। तो ये एक अच्छे बेस पे है। अब ये बेस पे मैं आज बाय करूंगा क्या, मैं नहीं करूंगा, मुझे स्ट्रेंथ दिखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लेवल देख ली 885। ओके। तो मुझे क्या चाहिए कि जब भी ये स्टॉक 885 के ऊपर आएगा, तब मुझे एक घंटी पे चाहिए, एक अलार्म चाहिए कि 885 के ऊपर हम आ रहे हैं। तो इसको कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, जीरोधा में आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी screener.in पे है तो इसका ही यूज कर लेते हैं। तो कंपनी के रिसर्च में जाइए डीएलएफ, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंबल है अलर्ट्स का। इस अलर्ट्स को आप सेट कर देंगे हम लोग। आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अलग दिशा में चले जाएंगे हम। आज आप प्योरली टेक्निकली ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस गोज अबव एक्स, तो यहाँ पे डाल देंगे 880। बस। अब क्या होगा, जैसे ही 880 के ऊपर डीएलएफ का स्टॉक जाएगा, मेरे को अलर्ट आएगा, मैं मेरी पोजीशन लेने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से अभी मेरे को पहला स्टॉक मिल गया जिस पे काम करना है, दैट इज डीएलएफ। इमीडिएटली काम करने का क्या नहीं, क्योंकि सामने रेजिस्टेंस है। ये लार्ज कैप स्टॉक है तो थोड़ा और वेट करूंगा इसमें स्ट्रेंथ आने के लिए। ठीक है। अगला स्टॉक मुझे दिखता है प्रेस्टीज स्टेट्स। इसका आरएसआई भी बता रहा है कि हम स्ट्रांग चल रहे हैं। तो प्रेस्टीज का चार्ट मैंने यहाँ खोल के रखा हुआ है। लेट्स लुक एट इट, प्रेस्टीज ओवर हियर। तो यहाँ पे डीएलएफ की जगह हम अब लेंगे प्रेस्टीज। ओके। प्रेस्टीज का सेटअप कैसा है? प्रेस्टीज में भी एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न है, आप लिख के बताइए। तो अब तक मैंने देखा है कि हमको दो चीजों के पैटर्न आपने बताने हैं। एक बताना है सीएनएक्स रियलिटी का। जितना हम इंटरेक्टिव रखेंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं नॉलेजेबल, नॉलेज सीकर यूजर्स के साथ काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ जो वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ सीखना है और आगे इंडिपेंडेंटली आपको पैसा बनाने की ताकत देनी है। अगर आपको इंडिपेंडेंटली पैसा बनाने की ताकत देनी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपके जवाब आएंगे, तो ये दोस्ती, ये रिश्ता बना रहेगा। ठीक है। तो सीएनएक्स रियलिटी का पैटर्न आपने मेरे को बताना है, और यहाँ पे आपने मुझे पैटर्न बताना है प्रेस्टीज का। तो प्रेस्टीज में आप देख रहे हैं ये इस तरीके का मूव आ रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न है, प्लीज बताइएगा। ठीक है। तो दूसरा पैटर्न आपने मेरे को बताना है प्रेस्टीज का। तो अब तक मेरी ग्रेडिंग में आप बताएं, बोलेंगे ना, तो डीएलएफ से ज्यादा मुझे प्रेस्टीज पसंद आ रहा है। तो मेरा अभी का पिक अब तक का है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज इज गुड टू गो, दैट इज व्हाट मेरा फीलिंग है अभी के लिए। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाजू में थोड़ा प्रेस्टीज लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथ दिख रही है, अच्छा लग रहा है, वो है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। ठीक है। फंडामेंटली मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वो अगली बार करेंगे, या आप खुद भी कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस को देख के। चलिए, तो प्रेस्टीज पे काम हो गया। अब कौन सा स्टॉक पकड़ेंगे? गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये तो आरएसआई वीक है मेरे लिए, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ओबेरॉय रियलिटी है जहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नजर आ रहा है। 58.32 आरएसआई है, तो इसमें शायद स्ट्रक्चर में ताकत दिख सकती है। तो चलिए ओबेरॉय रियलिटी देखते हैं। यस। अब ये स्ट्रक्चर भी देखिए कैसे आप, यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे हैं कि सेक्टर खुद मूव हो गया है, इसको बराबर टाइम पे पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही गाड़ी, मैंने बोला, रेलवे के प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है, वहां पकड़िए। दौड़ के बहुत आगे चली गई है, स्पीड में जा रही है, मत कोशिश करिएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टेशन से छूटती हुई गाड़ी मेरे को पकड़नी है। तो आज बराबर सा अलर्ट दिखा कि रियलिटी सेक्टर स्ट्रेंथ में आ गया। अब देखो एक एक करके सेटअप सामने आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो सेटअप बन रहा है ओबेरॉय रियलिटी में, वो भी मुझे कंसोलिडेशन का फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे भी एक सीधा सा मूव दिख रहा है मेरे को जो बता रहा है कि इस स्टॉक का जो बायर है वो डेस्परेट हो रहा है। पहले यहां तक गिरने देता था, फिर यहां तक ऊपर आकर के यहाँ भी फेलियर आया, तो फिर काफी लुढ़का। अब लेकिन वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक्शन कब लेनी है? मेरे ख्याल से जब मैं 1850 को क्रॉस करूंगा, तब मैं यहाँ पे एक्शन लूंगा। ये मेरा लेकिन सेकंड पिक हो गया है जो मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ओबेरॉय रियलिटी। क्योंकि मुझे कंसोलिडेशन ऐसा चाहिए जो कि अच्छा सा बेस बना रहा है। ये देखेंगे आप, कुल मिलाकर के 2.5 महीने का बेस है। 2.5 महीने का बेस काफी अच्छा होता है बाय द वे। और धीरे धीरे करके ताकत जमा करते करते आ रहा है। इसमें वोलेटिलिटी भी कम हो गई है। वोलेटिलिटी कम होने का मतलब है बड़े बायर सेलर्स इन्वॉल्व है। जितने हल्के हाथ होते हैं ना स्टॉक में, उतने आपको वहां पे आड़े तिरछे मूवमेंट दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, देर आर स्ट्रॉन्गर पीपल एट प्ले एंड दे आर मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन, ये समझ में आ जाता है।
तो मेरा दूसरा पिक हो गया है ओबेरॉय रियलिटी। ये भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसमें पैटर्न बताने की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन वेरी वेल सी कि दिस इज लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग वीसीपी पैटर्न। ये वीसीपी पैटर्न भी बोल सकते हैं आप, या इसको आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कैसे दिख रहा है ये मेरा कप है और ये मेरा एक्सटेंडेड हैंडल सा हो गया है। या इसको हम लोग कप एंड पैन एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। कैसे पैन एंड हैंडल है, तो यू कैन सी ओवर हियर, this is the pan, and then this is the kind of a narrow handle. Typically I would take it as any version of the cup and handle. The best cup and handle pattern I can see over here is like this, ये और ये आपका हैंडल। तो काफी हद तक तैयार दिख रहा है ये भी ब्रेकआउट देने के लिए। तो नंबर 2 पिक है ओबेरॉय रियलिटी। चलिए अब अगला पिक ढूंढेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर स्क्रीनर की हमारी सेक्टोरल लिस्ट पे जाएंगे और लार्जर कैप से नीचे उतरते हुए आरएसआई को देखते आएंगे। अब तक प्रेस्टीज पसंद आ गया, ओबेरॉय पसंद आ गया, डीएलएफ में अलर्ट डाल दिया है। फिनिक्स मिल्स ये वीक है, नॉट इंटरेस्टेड। ये स्ट्रांग है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तो जिन लोगों ने आज मेरा ट्वीट देखा होगा, वहां पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्रिगेड में स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये देखिए आपका ब्रिगेड का पैटर्न। अब ब्रिगेड के पैटर्न में सच कहूं तो मुझे कंफर्ट ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है। ये सिंपल सा राउंडिंग बॉटम बना है, बट राउंडिंग बॉटम है ना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छा पैटर्न नहीं रहता। जब लॉन्ग टर्म में राउंडिंग बॉटम बनते हैं दैट इज गुड। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा कप बना दे और फिर एक हैंडल बना दे। इसने हैंडल नहीं बनाया है, ऐसे ही निकल गया है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है करके रिस्की है, और दूसरा यहाँ हैंडल नहीं बनाया करके रिस्की है ये मेरे लिए। तो इसको मैं मेरा सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दूंगा। दिस इज स्ट्रांग, ये मेरा टॉप पिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए अभी स्ट्रेच्ड हो गया है। क्यों? RSI 72 चला गया है, दूसरा कप का हैंडल नहीं बना है, तो शायद ये हैंडल बनाने लग जाएगा। ठीक है, फिर भी स्टॉप लॉसेस छोटे ही पड़ने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कंफर्टेबल है, आप इसको, मैं तो कहूंगा इसको ट्रैक करिए। मूवमेंट में एंटर करना है कि नहीं, आप थोड़ा करेक्शन के लिए रुक लाइए। तो थर्ड प्रेफरेंस है मेरा, थर्ड या काफी नीचे का प्रेफरेंस है मेरा ब्रिगेड। लेकिन एक बात बता दूं, आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ का कोई स्टॉक है रियलिटी में, तो वो है ब्रिगेड। बट यही होता है ना, जब हम हायर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, काफी हद तक वो स्टॉक रिस्की भी बन जाता है, राइट। तो ब्रिगेड को भी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, बट विद अ लो प्रायोरिटी। अनंतराज, अनंतराज भी स्ट्रेच्ड दिख रहा है। अब अनंतराज का पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। यह है आपका अनंतराज का पैटर्न। अब अनंतराज के पैटर्न में क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअस रैली में स्टॉक है, यानी भले ही सेक्टर करेक्ट हुआ, लेकिन ये स्टॉक ने बिल्कुल करेक्शन नहीं दिया है, ये अपने आप में काफी अच्छी स्ट्रेंथ पे चल रहा है, राइट। एज अ ट्रेंडिंग मूव, यस, एज अ ट्रेंडिंग मूव अगर आपको पकड़ना है, तो ये स्टॉक को राइड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, यानी 649 के एंट्री है, 600 पे मेरी ट्रेंड लाइन चल रही है। तो इसके साथ साथ आप बने रहिए। ये ब्रेकआउट मोमेंटम नहीं, बल्कि ये ट्रेंड लाइन का मूव है। यू कैन पिक अप दिस। तो और एक अच्छा पिक यहाँ पे लग रहा है, ट्रेंडिंग पिक में है अनंतराज। ब्रेकआउट पिक में मेरे लिए है प्रेस्टीज, ओबेराय। ट्रेंडिंग पिक में मेरे लिए अनंतराज, स्ट्रेच्ड पिक है मेरा ब्रिगेड। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस करके भी आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। चलो और कुछ देखते हैं जो रीजनेबल है। सिग्नेचर ग्लोबल वीक है। शोभा, शोभा इज अ वेरी गुड नेम। लेट्स लुक एट शोभा। शोभा में क्या हो रहा है, तो ये है शोभा का सेटअप। हाँ, ये सेटअप अब मुझे कंफर्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, आप ही देख लीजिए ना, यहाँ पे कोई भी हाई वोलाटाइल कैंडल्स नहीं बने हैं, और यहाँ पे एकदम टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत ही टाइट। ना के बराबर ये स्टॉक गिरा है पूरी जर्नी में जब से सेक्टर करेक्ट हुआ था। वेरी गुड साइन, यानी ये एक तो स्ट्रेंथ में भी है और बेस के नजदीक भी है। ये एक मेरा टॉप पिक है। सो मैं प्रेस्टीज के साथ साथ इक्वली रखूंगा शोभा को। शोभा डेवलपर इज माय टॉप टू पिक्स। शोभा, प्रेस्टीज, थर्ड इज ओबेरॉय। ओके, तो फिर से कंपेयर करते हैं।
यहाँ पे मैं ओबेरॉय को भी यहाँ पे प्रेस्टीज को भी रख देता हूँ, ताकि इन तीनों को हम एक साथ कंपेयर कर पाएंगे। ये टॉप प्लेयर्स हैं। अब इसमें से फिर भी कौन ज्यादा स्ट्रांग है वो समझ लेते हैं। तो ये है प्रेस्टीज, ये है ब्रिगेड को तो हमने स्ट्रेच करके छोड़ देना है, तो शोभा ले लेते हैं कंपैरिजन में। ये है ओबेरॉय। ओबेरॉय में ब्रेकआउट आना है, प्रेस्टीज में जस्ट आ गया है, शोभा में भी जस्ट आ गया है। तो ब्रेकआउट वाइज शोभा, प्रेस्टीज आर डैम गुड, जस्ट ऑन द वे इज ओबेरॉय रियलिटी। तो ये हमारे तीन सेफ भी और स्ट्रांग भी पिक्स दिख रहे हैं मुझे। और कुछ पसंद आ रहा है क्या? जस्ट मैं रनअप लेता हूँ। शोभा भी ठीक ठाक है, पूर्वंकरा भी स्ट्रेंथ आनी बाकी है। तो इससे ऐसे नीचे जा रहा हूँ। आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो छोटा होते जा रहा है। तो एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं हमारे एनालिसिस में। तो आखिरी है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टार्क। टार्क को मैं आखिरी सेटअप के रूप में हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ इज टार्क, यानी आपको स्मॉल कैप में कुछ पकड़ना है, देन यू कैन स्टार्ट विथ टार्क। तो दिस इज अनंतराज ग्लोबल, टार्क जो है। राइट। सो दिस इज अनदर गुड सेटअप, ब्रेकआउट। और ये क्या हुआ है यहाँ पे, कोई बता सकता है मेरे को? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस को टच हुआ और ऊपर गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये तीसरी चीज आपको मेरे को बतानी है। तो आज के अब तक के हमारे तीन सवाल क्या है? एक, सीएनएक्स रियलिटी में कौन सा पैटर्न है, प्रेस्टीज में कौन सा पैटर्न है, और ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट के बाद हम फिर ऊपर की तरफ निकल रहे हैं टार्क में, ये क्या इवेंट है? ठीक है। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो टार्क का सेटअप भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया और उसको रीटेस्ट भी कर दिया, यानी 230 का लेवल इज हाईली श्योर शॉट एज अ स्टॉप लॉस, और इतना नजदीक रख करके हमको एक एंट्री मिल सकती है। गेटिंग द पॉइंट? सो फोर्थ थिंग दैट आई विल पुट इन माय लिस्ट वुड बी टार्क। ओके। तो ओवरऑल इस लिस्ट को मैं फिर से समराइज करता हूं आपके लिए। शोभा, प्रेस्टीज, ओबेरॉय और टार्क, ये चार है जो हमारे लिए अच्छे हैं। तो किस सीक्वेंस में जाएंगे हम? तो शोभा इज द फर्स्ट गुड चॉइस, देन नेक्स्ट चॉइस इज प्रेस्टीज, बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट डन, टार्क है जो अच्छा लग रहा है, और आखिर में ओबेरॉय रियलिटी जो जस्ट नॉकिंग है टुवर्ड्स द ब्रेकआउट। ओके। ट्रेंडिंग मूव में अगर आपको स्टॉक पकड़ना है, दैट इज दी अनंत राज। यहाँ पे हमने देखा था जो ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, दैट इज दी अनंत राज ओवर हियर। राइट। तो ये हमारा ट्रेंडिंग मूवर हो गया। अगर यहाँ पे भी आपको टैगिंग करवा दूं फॉर क्लियरिटी सेक, टॉप पिक इज शोभा, नंबर वन। सेकेंड पिक इज प्रेस्टीज, नंबर थ्री पिक इज टार्क। If you scroll down, number three pick we are going to get is the Tark, and number four pick is Oberoi Reality. So this is how we are stacked, and this is how एक हम सिंपल सा एनालिसिस करते हैं जब हमको देखना होता है किस सेक्टर में किस स्टॉक में टाइमली एंट्री लेनी है। तो एज अ होल जो सेक्टर रेडी है दौड़ने के लिए, दैट इज सीएनएक्स रियलिटी। स्टॉक्स जो दौड़ने के लिए रेडी है, प्रेस्टीज, शोभा, देन अनंतराज ग्लोबल यानी टार्क, और चौथा आ जाता है ओबेरॉय रियलिटी। तो ये आज का समरी था, यही आज का डिस्कशन था। और यस, ज्वाइन करिएगा अगले महीने हमारी ट्रेनिंग के दो प्रोग्राम्स को। दैट इज टू ऑफ माय फेवरेट वन। एक है हमारा हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, किस तरीके से हम मार्केट में अच्छे ब्रेकआउट्स को टाइमिंग वाइज भी ढूंढ सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस वाइज भी ढूंढ सकते हैं, और इन दोनों को मिला करके टेक्नो फंडा हाई प्रोबेबल ब्रेकआउट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं अलॉन्ग विथ स्कैनर्स और स्क्रीनर्स, ये आप सीखेंगे।
इस प्रोग्राम में हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, और जब भी मार्केट निगेटिव टेरिटरी में जाता है उस समय हम कैसे गिरे हुए स्टॉक्स में से अच्छे पिक्स लेकर के अपनी एंट्रीज बना करके पैसा बना सकते हैं, वो है बॉटम फिशिंग में। तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोग्राम्स के लिए ज्वाइन करिएगा। अगले महीने ट्विटर हैंडल पे मैं मेरा टाइमिंग भी बताने वाला हूँ, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सरप्राइज सा चेक ले लेते हैं अभी हमारे एक स्टॉक पे, जो है इस सेक्टर का लीडर, दैट इज डीएलएफ। तो डीएलएफ को, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको क्या चेक करना है, वेट फॉर द प्राइस लेवल टू रीच 880। इस अलर्ट का इंतजार करिएगा, यहां से आपको कोई अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी मूव आ सकती है। और मिलेंगे फिर से अगले प्रोग्राम में, मे बी और एक रिव्यू या वीकेंड रिव्यूज के टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितना हो सके हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि मार्केट में पैसा बनता है, मटका लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।